नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनीता मीना, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर से। पिछले वीडियो में हमने डिप्लोमेसी एज ए वेपन्स एंड टूल ऑफ नेशनल पावर पे डिस्कस किया था, अर्थात राष्ट्रीय शक्ति के हथियार के रूप में और राष्ट्रीय शक्ति के साधन के रूप में किस प्रकार कार्य करता है। इस पे हमने मार्गेंथाउ के विचारों पर भी चर्चा की थी। आज का जो अपना टॉपिक है वो है राजनयिक के साधन एवं तरीके। इसमें राजनीतिक या राजनयिक व्यवहार का जो विकास है उसको डिस्कस करने के साथ ही राजनयिक के यूनानी, इटालियन, फ्रांसीसी और भारतीय मत का भी हम उल्लेख इस वीडियो के साथ आने वाले वीडियो में करेंगे। देखिए, राजनयिक की जब हम बात करते हैं तो राजनयिक कला है जिसे अपनाकर विश्व के विभिन्न राज्य अपने पारस्परिक संबंधों में वृद्धि करके अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते हैं। यदि राजनयिक के साधन तथा लक्ष्यों के बीच असंगति हो तो देश कमज़ोर होता है, बदनाम होता है तथा उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा गिर जाती है। इस दृष्टि से प्रत्येक राज्य को ऐसे साधन अपनाने चाहिए जो दूसरे राज्यों में उसके प्रति सद्भावना और विश्वास पैदा कर सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि राज्य अपनी नीतियों को स्पष्ट रूप से समझाएं, दूसरे राज्यों के न्यायोचित दावों को मान्यता दें तथा ईमानदारी का व्यवहार करें। बेईमानी तथा चालबाजी से काम करने वाले राजनयिक अल्पकालीन लक्ष्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, किंतु कुल मिलाकर वे राष्ट्र के अहित करते हैं। अतः उत्तम राजनयिक का महत्व निर्विवाद है। एक उत्तम राजनयिक जो है वो किसी भी देश के अल्पकालीन हितों पर ध्यान नहीं देगा। इस तरह के कार्य किए जाएंगे, इस तरह का व्यवहार किया जाएगा, इस तरह के संबंध स्थापित किए जाएंगे कि राष्ट्रीय हितों के एक लंबे टाइम तक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो सके। राजनयिक के साधनों का निर्णय करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इसका प्रमुख उद्देश्य राज्य के प्रमुख हितों की रक्षा करना है। ठीक यही उद्देश्य अन्य राज्यों के राजनयिक का भी है। भाई, अगर हम अपने राजनयिक का उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना है तो राजनयिक का उपयोग करते समय हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले राज्य जिससे कि हम संधि या वार्ता कर रहे हैं उसके भी अपने हित होते हैं। अतः प्रत्येक राज्य को पारस्परिक आदान प्रदान की नीति अपनानी चाहिए। प्रत्येक राज्य के राजनयिकों को कम से कम त्याग द्वारा अधिक से अधिक प्राप्त करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके लिए विरोधी हितों के बीच समझौता करना जरूरी होता है। समझौता तथा सौदेबाजी का यह नियम है कि कुछ भी प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है। राष्ट्रों के बीच यह आदान प्रदान की प्रक्रिया राजनयिक का व्यवहारिक सत्य है। इतिहास में ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जबकि शक्तिशाली बड़े राज्य ने दूसरे कमजोर राज्य को अपनी मनमानी शर्तें मानने के लिए बाध्य किया तथा समझौतेपूर्ण आदान प्रदान की प्रक्रिया ने अपनाकर एक पक्षीय बाध्यता का मार्ग अपनाया। हाँ, इस प्रकार की लादी गई शर्तों का पालन संबंधित राज्य केवल तभी करता है जब तक कि वह ऐसा करने के लिए मजबूर होता है और अवसर पाते ही वह उनसे मुक्त हो जाता है। देखिए, इसका उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को सैनिक, आर्थिक, व्यापारिक एवं प्रादेशिक दृष्टि से बुरी तरह दबाया था। उस समय जर्मनी एक पराजित और दबा हुआ राज्य था, अतः उसने यह शोषण मजबूरी में अस्वीकार कर लिया। किंतु कुछ समय बाद हिटलर के नेतृत्व में जब वह समर्थ बना तो उसने इन सभी शर्तों को अमान्य घोषित कर दिया तथा विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका को सहन करना पड़ा। मतलब किसी भी राष्ट्र की कमज़ोर स्थिति में अगर उसका लाभ उठाया जाता है तो ये बात राजनयिक की दृष्टि से सही नहीं है। हालांकि ऐसा होता है जिसका उदाहरण हम अभी देख चुके हैं जर्मनी के रूप में। लेकिन आपने ये देखा कि जैसे ही जर्मनी को मौका मिला उसने अपने आप को साबित किया और साबित करने के लिए उसने पूरे विश्व को एक द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में की विभीषिका में झोंक दिया एक तरह से, जिसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही सबको उठाना पड़ा है। अतः यह स्पष्ट है कि पारस्परिक आदान प्रदान का ही स्थायी राजनयिक का आधार है। बाध्यता, बेईमानी, धूर्तता
छल कपट एवं केवल शक्ति पर आधारित संबंध अल्पकालीन होते हैं तथा दूसरे पक्ष पर भी विरोधी प्रभाव डालते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके भावी संबंधों में कटुता आ जाती है। राजनीति के साधनों और तरीकों का विकास राज्यों के आपसी राजनीति आचार का तरीका प्रत्येक देश का अपना विशिष्ट रहा है। यहाँ हम यूनान, इटली, फ्रांस तथा भारत में अपनाए गए राजनीतिक आचार के तरीकों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यूनानी राजनीतिक व्यवहार कैसा है इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये अपना यूनानी राजनीतिक व्यवहार की चर्चा करेंगे।